भारत चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पे जिस तरह हम बात कर रहे थे आसिम साहब से, आसिम साहब ने शुरू कर दिया है और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से शायद इसमें से निकाला जा सकता है। और ये मुझे बताएं, और अब मेरे ख्याल में आपसे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टीवी पे आ गए हैं, मेरे ख्याल में हम जो एक्सपोर्टर को भी ले लेते हैं। आप साथ साथ हम शहद निकालने का तरीका भी आपको बताते रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। जो लोग इसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं वो जैसी बात है अल्टीमेटली उनको एक्सपोर्ट करनी होगी। तो एक्सपोर्टर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वकास अतीक साहब काफ़ी देर से खामोश भी खड़े हैं, जबकि एक्सपोर्ट करके खासा जेब गर्म कर चुके हैं अपनी। जनाब, आप ये मीठे कारोबार की तरफ क्यों हैं? मेरा अपना वैसे ही ज़ाती तौर पे तो अपना पसंद करता हूँ मैं इसको शहद को, लेकिन मैंने जब मार्केट में अपना सर्च किया कि जब यहाँ काम में इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो हमारे लोकल ब्रांड्स को इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए और माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड में जब भी गया बाहर अब्रॉड, ख़ास तौर पर सऊदीया, तो वहाँ पर लोगों का शहद का बहुत शौक़ है और मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिर हमने जब यहाँ पे मेरा सर्च किया तो आसिम साहब से मेरा रब्ता हुआ और आसिम साहब से जब इनके शहद की क्वालिटी को हमने वहाँ पे मुख्तलिफ बायर्स को दिया, जब उन्होंने उसको अपने लोगों को, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और माशाल्लाह पाकिस्तान में लोग, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टेस्ट रखा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है और अच्छे यानी कि अच्छा आपको पैसे मिलते हैं अपने शहद के। और जी, तो अच्छा, अब आप कितनी एक्सपोर्ट कर लेते हैं? आपने जब स्टार्ट किया आप सोच सकते थे कि आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे? दरअसल बात यह है, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था पहले तो अनब्रांडेड यानी कि कैंस की शक्ल में एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टिल अभी भी यहाँ से यानी कि कैन की शक्ल में एक्सपोर्ट होता है और फिर वहाँ पे जाके अपनी ब्रांड लोग यूज़ करते हैं। हमने अभी नया ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस किया है फ्लोरा के नाम से, इनके साथ शाह फार्म्स के साथ कोलैबोरेशन में, और फिर उसके बाद माशाल्लाह उसको एक्सपोर्ट किया। इस वक्त इमर्जिंग आप कह लें, स्टार्टिंग है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द लोकल मार्केट में तो माशाल्लाह यहाँ पे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा आउटलेट भी है, वहाँ से लोग लेते हैं, तो ऐसा एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है इसकी माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे गर्मी भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ अब कोट भी मुझे लग रहा है उतारना पड़ेगा मुझे। आज़िम साहब, मुझे एक बात बताएं कि इस्लामाबाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को होता है वो ये होता है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पोलन एक सीज़न जब आता है, जैसी ख़ास तौर पर अभी थोड़े अरसे पहले की अगर हम बात करें तो वो जो सीज़न था उसमें एलर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अगर इस्लामाबाद में लोगों के पास घर भी माशाल्लाह से बड़े हैं और ख़ासे उनकी जेबें भी गर्म रहती हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है उनके पास, तो अगर वो ये काम करना चाहें तो उनको किस तरीके से ये फ़ायदा दे सकती है? जी, वो अगर ऐसा शहद इस्तेमाल करें जो उन्हीं के इलाके से हासिल किया हुआ हो, तो कुदरती तौर पे उस शहद में इलाके में पाए जाने वाले फूलों के पोलन ग्रेन्स ज़रूर होंगे, तो वो शहद जो है उनको वैक्सीन का काम करेगा। इसी तरह ये प्रॉब्लम अब कराची में भी आ रही है, कई किस्म की पोलन एलर्जी और दूसरी एलर्जी जो है वो माहौलियात की वजह से कराची में पैदा हो रही है। तो कराची में भी हम इस चीज़ को प्रोमोट करना चाह रहे हैं कि लोग हॉबी बी कीपिंग के तौर पे शुरू करें। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि जब मैंने इंटरनेट पे स्टडी किया तो यूरोप के कई ऐसे शहर जहाँ पे साल में 3-4 महीने बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर भी लोग हॉबी बी कीपिंग करते हैं। तो उस हॉबी बी कीपिंग के नतीजे में उन्हें मुश्किल से 2-3 किलो शहद हासिल होता है एक डब्बे से, लेकिन उस शहद को वो बहुत तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनके लिए एक दवाई की हैसियत रखता है और वो बहुत महंगे दाम बिकता है जो अर्बन इलाके का हासिल किया हुआ शहद होता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी शहद की मक्खियाँ लोग हॉबी के तौर पर पालें और अपना शहद ख़ुद तैयार करें। वो उन्हें कई किस्म की स्किन की और सांस की प्रॉब्लम से निजात देगा जो माहौल का और मौसम चेंज होने की। अच्छा, यहाँ पर मैं लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि ये इस चीज़ से एक फ़ायदा आपको ये है कि आप ये नहीं कि आप बड़े पैमाने पर अगर जा सकते हैं, आप छोटे पैमाने पर अपने ख़ानदान में भी ये बेच सकते हैं। यहाँ पे तरीकाकार दिखाना शुरू कर दिया। यार एक मिनट रुक जाओ भाई, हमने लोगों के लिए प्रोग्राम करना है, उनको दिखाना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ज़रा अब आप शुरू हो जाएंगे किस तरीके से आप निकाल रहे हैं यहाँ से। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस लाती हैं तो उसमें 60 से 70% मॉइस्चर कॉन्टेंट्स होते हैं। फिर शहद की मक्खियाँ रस ला के इन छत्तों में डाल देती हैं तो वो इस तरह से चमकता हुआ नज़र आता है और अगर हम उस छत्ते को यूँ हिलाएंगे तो वो पानी की तरह से गिरता है। लेकिन ये होता है कि एक टीम एफर्ट्स होती है कि एक मक्खी शहद का एक ड्रॉपलेट लाती है, फिर दूसरी मक्खी, तीसरी मक्खी, चौथी मक्खी उस ड्रॉपलेट को वापस अपने मुंह में लेती है और बबल बनाती है और बबल बना के उसको निकालती है। तो इस तरह से बबल बनाने से वो मॉइस्चर उसका डिहाइड्रेट होता जाता है और शहद पकना शुरू हो जाता है। जब मॉइस्चर उसमें 60% से 20-22% रह जाता है तो वो फूलों के नेक्टर से शहद बन जाता है। तो ये सिर्फ डिहाइड्रेशन का
अमल नहीं है, बल्कि इसमें शहद की मक्खियों के जिस्म के बॉडी एंजाइम्स भी शामिल होते हैं शहद में, जो फ़ायदेमंद होते हैं, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और बॉडी एंजाइम सिर्फ 1-1.5% होते हैं, लेकिन इनका कम्बिनेशन जो है बहुत ही कमाल का कम्बिनेशन है। जब ये शहद 20-22% मॉइस्चर रखने वाला शहद बन जाता है, यानी कि पक्का शहद, तो मक्खियाँ इस पर हल्की सी एक मोम की चादर चढ़ा देती हैं। ये इस बात की निशानी होती है कि ये शहद पक्का हुआ शहद है। ठीक है। जब हम शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद निकालने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन 40% छत्ते इस तरह से कवर्ड हों, ठीक है, खुले हुए ना हों, तो उन छत्तों को हम इधर ले आते हैं। दोनों तरफ से मोम हो तो जब से ही होता है, या एक ही तरफ से अगर मोम चढ़ गई तो सारे काम हो चुका है? बस टोटल का जो है ना 40% भी अगर ये खुश्क हो जाए और आप इस छत्ते को यूं हिलाएं और शहद ना गिर रहा हो, तो इसका मतलब शहद पक्का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलर्स को ले लेते हैं। आप ज़रा हमारे लोगों को बताएं कि किस तरह से निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ हम कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। साथ में मेरे ख्याल में कोट भी उतार लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, और कोट यार पकड़ लो ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये काम करते हुए दिखाना है तो ज़रा सही तरीके से दिखाएं हम। अच्छा, यहाँ पे कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है जनाब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? मेरे ख्याल में इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से और क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सर, ये आपका एक प्रोग्राम आ रहा है शहद की मक्खियों से मुतालिक। जी जी, आप उसी प्रोग्राम के अंदर हैं, आप मुझी से बात कर रहे हैं। आप बोलें, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि सर आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा नाम हामिद खान है, मैं आपसे ये जी जी हामिद साहब बोलें। ये शहद की मक्खी घर पे लगाने के मुताबिक क्या क्या आपसे सामान मिल सकता है, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी लागत क्या है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी फौरन आपको बता देते हैं। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? ये शकील अहमद बात कर रहा हूँ कश्मीर से। मेरा ये सवाल है कि जी जनाब, शहद किस मौसम में निकाली जाती है? अगर घर में बैठी हुई है तो किस मौसम में उसको निकाला जाए? और मेरा दूसरा ये ठीक है, मौसम बड़ी जी जनाब, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? मेरा नाम ज़िया है। हेलो जी जनाब, क्या बोलना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? अच्छा, देखिए मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ज़िया मेरा नाम है। जी जनाब, और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है इसको स्टार्ट, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है 6 महीने। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सारी चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोसेस के हम बात कर लेते हैं। और जवाब सर, एक चीज़ दोबारा से लोगों को बता दें, लोग इन्वेस्टमेंट पूछना चाह रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ से दस्तयाब हो सकती हैं, कितना पैसा दरकार होगा, कौन सी जगह है, तो जल्दी जल्दी दोबारा से हमारे नाज़रीन को बता दें। फिर ये तरीक़ेकार के ऊपर भी बता दें कि किस तरह से शहद निकाला जाता है। जी, ये जी shahfarm.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, और ये है कि गुल प्लाज़ा के सामने हमारा ऑफिस है। तो शाह फार्म्स का ऑफिस है 46 दिलकुशा चैम्बर, गुल प्लाज़ा के सामने, यानी कि चारानिया अस्पताल के पीछे। आप किसी वक्त भी तशरीफ़ ला सकते हैं वहाँ अच्छा, पर। जो बेचारे तशरीफ़ नहीं ला सकते उनके लिए बता देंगे कहाँ से ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं, क्योंकि देखें कश्मीर से लोग कॉल कर रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि अगर हम ये कारोबार करना चाहते हैं तो ये हम डिब्बे कहाँ से लेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें मुहैया होंगी उनको? ये आपको कराची से भी अवेलेबल कर सकते हैं, और पाकिस्तान के किसी भी शहर से जहाँ पे हमारे बी कीपर साथी जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे आपका रब्ता करवा सकते हैं। हमें ये पता चलना चाहिए कि आपको ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे बी कीपर? ऐलान तो करने से रहे मस्जिद में सर। जनाब, हमने एक बी कीपर सोसाइटी बनाई हुई है, पाक बी कीपर सोसाइटी। तो जब वो हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको आपके शहर के बी कीपर से रब्ता करवा देंगे जी। और सबसे पहले आपके से एक मालूमात लेंगे कि आपके इलाके में कितना फ्लोरा अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और आप किस जगह पालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। आप हमारे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, हमारे मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बता दें हमारे के घर के अंदर अगर काम करना चाह रहे हैं तो कौन सी जगह दरकार होती है, और साथ ही साथ हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि कितनी इनिशियली अगर एक डिब्बे से काम करना चाहते हैं तो एक डिब्बे की कीमत क्या होगी और क्या होगा। और अगर कोई, मेरे ख्याल में लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि जी यहाँ नंबर भी आप बता दें कि जहाँ पर लोग कॉल करके आपसे इस हवाले से जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी, मेरा नंबर आप नोट कर लें 0333 22 64322।
0333226432 जी। और अगर आप ये भूल जाएं तो shahfarm.com को याद रखें, उस पे सारे एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है। तो 12,000 रुपए का ठीक एक है। डब्बा है। अच्छा अतीक साहब, आप वहाँ नाराज खड़े हैं, आप ज़रा इधर आ जाएं। अतीक साहब, आपने कभी ये सोचा था कि इस हद तक भी आप काम शुरू कर लेंगे? अच्छा, इसमें अतीक साहब एक चीज़, क्योंकि एक्सपोर्टर की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर फार्म्स हों तो किस किस्म का फार्म हो, उसके करीब अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा आप हनी की ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हैं आप? ये इसके लिए फार्म तो ये है कि जिस जगह फूलों के ग्रोथ के ऊपर होता है, जिस वक्त जिस सीज़न का फूल होता है, आप उसमें ये वैसे डब्बे इजीली कैरी कर सकते हैं, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और इसको आप मोबाइल अपने सिंपल ट्रक्स के ऊपर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग है। आप ये समझे मिनिमम 400 रुपीज़ kg से लेके 2000 रुपीज़ kg तक ये सेल होता है, डिपेंड अपॉन द कि वो क्वालिटी नहीं, प्रेजेंटेशन और पैकिंग जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि अब इंटरनेशनल उसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर ख्याल किया जाता है और लोगों का अवेयरनेस इसी चीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी कंपनियाँ आ चुकी हैं जो कर रही हैं उसके ऊपर। तो यानी कि अगर यहाँ पे लोग, अगर किसी का फार्म हाउस है जहाँ पे है, तो कौन सी फसल होनी चाहिए करीब जहाँ पे अगर आप ये लगाते हैं, ये डिब्बे रखते हैं, तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं? देखें जी, इसके लिए किसी भी किस्म का फूल जो है वो बेनिफिट है। आप इसको ये किसी ख़ास अपना फार्म हाउस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको आप मोबाइल इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी ट्रक्स के ऊपर आप इसको लोड करके कैरी शेज़ोर के ऊपर क्या सुजुकी के ऊपर आप इसको लोड करके जहाँ पे फ्लावरिंग आ रही हो सीज़न, क्योंकि फ्लावर ज़्यादातर वहाँ पे हो जहाँ फ्लावर हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन मिलेगी। और यहाँ पे फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है इसका रेट, तो डेफिनेटली जो हमारे यहाँ बेरी का फ्लावर है जिन इलाकों में। अच्छा, यहाँ मौलियात के एक्सपर्ट से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ फसलें हैं, अगर फसल के अंदर किस तरह से ग्रोथ किस तरह बढ़ सकती है इनकी मौजूदगी की वजह से? देखिए, सबसे पहले मैं फ्लावर को डिफ़ाइन कर दूं कि जो शहर में लोग रह रहे हैं वो फ्लावर से मुराद ये ले रहे हैं कि जो सीजनल फ्लावर्स हैं, ये सीजनल फ्लावर्स ही नहीं है बल्कि ज़्यादातर वो फ्लावर्स हैं जो दरख्तों पर बहुत ज़्यादा करीब में आपको नज़र आएंगे, जो यूजुअली हम गौर नहीं कर रहे होते। इसलिए इस बात का कोई डर नहीं है कि फ्लावर्स नज़र नहीं आ रहे करीब में, बल्कि वो आपके करीब ही होते हैं, तो उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा आज़िम साहब, ये कितनी अरसे में तैयार हो जाता है? जैसे अगर ये हमारे सामने तैयार शहद पड़ा हुआ तो कितने अरसे में तैयार हो जाता है ये? घर के अंदर हम कहते हैं, कराची के अंदर अगर कोई घर है उसके अंदर कब तक तैयार हो जाता है? कराची में एक तो बरसात के बाद फ्लोरा बढ़ जाता है, तो अमूमन जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं, तो सितंबर अक्टूबर में हमें एक दफ़ा अच्छा शहद मिल जाता है निकालने को, यानी कि 10-12 किलो शहद मिल जाता है। फिर उसके बाद ये है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में अच्छी फ्लावरिंग होती है और फरवरी में हम लोग ज़रूर शहद निकालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्प्रिंग का शहद जो है वो अप्रैल मई में शहद निकलता है, तो 3 शहद तो कराची में पक्के निकलते हैं। इसके अलावा कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के सफ़ेदा बहुत ज़्यादा सड़कों के किनारे लगाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं रहता था, पढ़ता था, ऑस्ट्रेलिया की अब रहने देते हैं, मेरा ख्याल में हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है। हमने कोशिश की है कि जो लोग भी ये घर के अंदर कारोबार कर सकते हैं वो किस तरह से ये मीठा कारोबार कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी दरकार नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन जो है, क्योंकि आपको पता है कि हमने मंगल का दिन जो है रखा हुआ वो सिर्फ ऐसी कारोबार के लिए रखा है जो आप लोग घर में बैठे हुए कर सकते हैं, तो आपको आपकी राय की हमें सख्त ज़रूरत होती है। अब आपसे वक्त हुआ इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफ़िज़।